आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गेहूं के दरख्त यानी गेहूं के पौधे से एक नमक तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सब जानते हैं कि गेहूं को जो इस्तेमाल किया जाता है वो रोटी बनाकर खाने के काम में लिया जाता है, लेकिन ये एक दवा भी है। अब चलिए मैं आज आपको एक ऐसा टोटका बता रहा हूँ जो आपकी बहुत सारी परेशानियों में काम आ सकता है। सिर्फ एक चीज़ ये आपकी बवासीर को ख़त्म कर सकती है। अगर आपको अफारे की परेशानी रहती है यानी पेट अफर जाता है तो उसमें भी काम करती है। अगर आपका जिगर कमज़ोर है तो उसमें भी काम करती है। आपको दमे की शिकायत है तो दमे में भी ये काम करती है। अगर आपको पथरी है गुर्दे की तो उसमें भी ये काम करती है। पेट में अगर आपके कीड़े हैं तो कीड़ों को मार देती है। और अगर आपको सुजाक यानी पेशाब में जलन जाती है, पेशाब में आग निकलती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको खांसी होती है तो खांसी के लिए भी ये काम करती है। बदहज़मी की शिकायत रहती है तो बदहज़मी में भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह से आँख की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी काम करती है। नज़र कमज़ोर है तो उसमें भी काम करती है। अगर दांतों के लिए आप मंजन बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर मंजन और दूसरा नहीं हो सकता है, तो ये उसमें भी काम करती है। अगर आपके जिस्म पे यानी बदन पे ख़ारिश है तो उसमें भी काम करती है। दर्द में काम करती है, मलेरिया में काम करती है। इस तरह इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको गंदम का खार यानी गेहूं का नमक बनाना सिखाता हूं कि आप इसका नमक कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप गेहूं के पौधे लीजिए और उनसे गेहूं को अलग कर लीजिए। यानी जो गेहूं उतारने के बाद में जो उसकी पुराल बचती है वो हमें इस्तेमाल में लानी है। तो दाने अलग करने के बाद गेहूं के पौधों को आप जला करके राख कर लें और उस राख को छान कर उससे 4 गुना पानी में उसको भिगो दें। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1 किलो राख ली तो 1 किलो राख में 5 किलो पानी आपने डालना है और 5 किलो पानी डालकर खूब अच्छी तरह से उसको मिला लें और मिलाने के बाद में किसी कपड़े से, बारीक कपड़े से उसको छान लें, यानी उसका पानी निथार लें। ठीक है। अब उस पानी को कुछ देर तक आप ऐसे ही रखा रहने दें। जब आधे 1 घंटे के बाद में आप देखेंगे तो पानी के नीचे यानी उसकी तह में जो राख जम जाएगी, उस राख के अलावा आपने उसका पानी को निथार लेना है। यानी वो राख नीचे ही रहनी चाहिए, आपने सिर्फ ऊपर का पानी इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो उसका पानी आप किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें। बस ध्यान रखें कि उसमें राख नहीं आनी चाहिए। उस पानी को निथारने के बाद में आपने क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है और लोहे की कढ़ाई को लेकर उस पानी को उस कढ़ाई के अंदर डालें और उसे आग के ऊपर रख दें और उसको इतना पकाएं कि वो पानी सारा जल जाए। जब पानी जल जाएगा तो लोहे की कढ़ाई के ऊपर आप देखेंगे कि सफ़ेद तह जम जाएगी, वही नमक है। तो उस नमक को आपने अच्छी तरह से खुरच लेना है। खुरचने के बाद उसको पीस छान कर किसी बर्तन के अंदर या शीशी के अंदर आपने रख लेना है। तकरीबन इस 5 किलो पानी के अंदर आपकी 100 या 50 ग्राम नमक बन जाएगा। 100 या 50 ग्राम आपको नमक हासिल हो जाएगा। तो इस नमक का इस्तेमाल हमने करना है। अब चलिए मैं आपको बस सिर्फ एक चीज़ के लिए बताऊंगा, बाकी बातें आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं या हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जो जो बीमारियों के मैंने नाम गिनाए थे, अगर उनमें से आपको कोई बीमारी है तो इसका इस्तेमाल उनके लिए कैसे करना है ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सारी बीमारियों का इलाज मैं इसके ज़रिए इसमें नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो सिर्फ आज मैं आपको बवासीर का इलाज बताऊंगा। ठीक है। तो बवासीर अगर आपको है, खूनी है या वादी है, दोनों में से कोई सी भी बवासीर है, तो उसमें इसका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि एक ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम को इस नमक का इस्तेमाल करना है ताज़ा पानी के साथ। तो इससे आपकी जो है ये खूनी बवासीर ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको मस्सों वाली बवासीर है तो आपने क्या करना है कि इस गेहूं के नमक को यानी गंदम के खार को थोड़े से मक्खन के अंदर खरल करना है। आप मक्खन लें और मक्खन के अंदर आपने एक ग्राम या 2 ग्राम इसका नमक मिलाना है और उसको खरल करना है, यानी उसको रगड़ना है
किसी पत्थर की चीज़ पे आप उसको रगड़ लें। अगर खरल हो तो बेहतर है, नहीं है तो आप पत्थर पे भी इसको खरल कर सकते हैं। जब ये खरल करने के बाद में एक पेस्ट बन जाए तो आप इसको बवासीर के मस्सों पर लगा लें, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगा। इससे आपके मस्से बिल्कुल झड़ जाएंगे और ये किसी तरह का कोई इन्फेक्शन पैदा नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इससे बवासीर को दूर कर सकते हैं। तो अगर आप गंदम का खार यानी गेहूं का नमक बना लें और उसके बाद में आप अफारे के लिए, जिगर की कमज़ोरी के लिए, दमे के लिए, पथरी के लिए, पेट के कीड़ों के लिए और खांसी के लिए, बदहज़मी के लिए, आँख की कमज़ोरी के लिए, दंत मंजन के लिए, ख़ारिश के लिए, दर्द के लिए, मलेरिया के लिए अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट के लिए आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके भेज सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के बहुत सारे नुस्खे हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।